अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 11वां। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये पत्थर मेरी जिंदगी है जिस पर आज तुम्हें हक सौंपती हूँ। इस पत्थर में मेरी जान है। ये पत्थर जिसके पास होगा मेरे जिस्म और जान मेरी जिंदगी का मालिक होगा। इसकी अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करना। साधु को अगर पता था इस राज का तो वो जाप करने के चक्कर में ना पड़ता। इस अंगूठी को हासिल करके हमेशा के लिए मुझे अपना बना लेता। मैं हैरत, खुशी, फख्र और प्यार के मिले जुले जज्बात से इस नगीने को देख रहा था। और मैंने अरियाना को सीने से लगाकर उसके बालों को चूम लिया। बहुत शुक्रिया मेरी जान, मेरी बनने के लिए और अपना मुझे सौंपने के लिए। मैं अपनी जान से बढ़कर इस अंगूठी की हिफाजत करूंगा। अरियाना ने चेहरा उठाकर अपने प्यार की मेहर सब्त कर दी। कमरे में हमारी बोझल सांसें गूंजती रही। इमरान, तुम्हें हमजाद का अमल करना है, अरियाना की आवाज गूंजी। मगर 40 दिन तुम्हें घर से दूर रहना होगा। क्या मतलब? मैं घर से कैसे दूर रहूंगा? अरियाना, मैंने सवाल किया। और हमजाद का अमल ही क्यों जरूरी है? कोई ऐसा अमल नहीं जो मैं यहाँ रहते हुए कर सकूं। अरियाना की आवाज गूंजी। नहीं इमरान, यहाँ मुमकिन नहीं है। ये अमल तुम्हें दुनिया से अलग थलग वीराने में करना पड़ेगा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगी इमरान। हमजाद अमल इसलिए करना है अगर तुम साधु के मुकाबले में मारे जाओ तो तुम अपना बदन तब्दील करके जिंदा रह सको। बदन तब्दील करके मैं हैरानगी से अरियाना को देखा। क्या मतलब इस बात का? अरियाना मेरी तरफ देखकर, हर इंसान के दो जिस्म होते हैं, एक खसीफ और एक लतीफ, एक मरी दूसरा गैर मरी, एक मादी दूसरा रूहानी। मादी जिस्म को हम आम आंख से देख सकते हैं मगर रूहानी जिस्म आम आंख से नहीं देखा जा सकता। वो जिस्म इंसान के मादी जिस्म के साथ पैदा होता है और अगर मादी जिस्म फना भी हो जाए तो रूहानी जिस्म फिर भी जिंदा रहता है। ये हूबहू इंसान की कॉपी होता है, शक्ल सूरत से लेकर हर चीज में, मगर मादी नहीं होता। तुम जिस्म लतीफ का तजर्बा कर चुके हो। सुरमा लगाकर, मंत्र पढ़कर तुम जिस्म लतीफ से बाहर ले आते हो। मगर हमजाद बिल्कुल अलग चीज है, बेशुमार ताकतों का मालिक। काबू कर लो तो तुम्हारा गुलाम दुनिया का हर मुमकिन और नामुमकिन काम कर सकता है, मुस्तकबिल की खबर दे सकता है और ऐसा बहुत कुछ जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं हैरानगी से अरियाना की बातें सुन रहा था। उसे काबू कैसे किया जाता है? और अरियाना, मैंने सवाल किया। अरियाना कहने लगी, ये 40 दिन का अमल है, तुम्हें सूरज की रोशनी में करना है। ये अमल आफ्ताबी कहलाता है और सूरज तुलू होते हुए करना होगा। गोश्त, अंडा, मछली समेत बहुत सी ऐसी चीजों से परहेज करना होगा। फल और सादा तरीन खुराक पर गुजारने होंगे 40 दिन। मैं इन 40 दिनों में तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, कुर्बत नहीं ले सकती तुम्हारी। तुम्हें सिर्फ एक सादा छोटे से कपड़े से निचला जिस्म ढकना होगा बस, और अमल करने और सोने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। किसी सूरत ऐसी जगह अमल नहीं हो सकता जहां किसी की डिस्टर्ब करने की या मुदाखलत करने का डर हो। हर रोज एक ही जगह एक ही मुकाम पर करना होगा तुम्हें ये अमल। हर रोज 7 घंटे एक जगह खड़े होकर करना होगा ये अमल। मजीद कुछ बातें तुम्हें उस वक्त समझा दूंगी जब ये अमल शुरू करना होगा। अरियाना तफसीली हिदायत देकर खामोश हो गई। ठीक है अरियाना, मैं तैयार हूं। कहाँ करना होगा ये अमल और कब से शुरू करना है? मैंने सवाल किया। कल के बाद तुम शुरू कर सकते हो। आखिरी बार मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हारे अमल के दौरान साधु का अमल मुकम्मल हो जाएगा और वो मुझे मेरे जिस्म और रूह का गुलाम बना लेगा और मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी। तुम्हें हर कीमत पर अमल को कामयाब बनाना है।
इमरान, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है। मैंने तुम्हारे लिए जगह का इंतखाब कर लिया है। सारी तफसील मैं तुम्हें कल बता दूंगी। मगर 40 दिन तक तुम घर वापस नहीं आ सकते। अगर किसी वजह से 10 दिन या 20 दिन या ख्वा 39वें दिन भी कोई गलती हुई तो तुम्हें शुरू से ये अमल करना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ 40 दिन घर से दूर रहने का मसला है। करता हूँ इसका भी कोई हल। बस आखिरी सवाल किया, हमजाद को अपने काबू में करके साधु को जहन्नम वसल कर सकता हूँ? मैंने अरियाना को मुखातब होकर कहा, नहीं, हमदाद का अमल तो इब्तिदा है। तुम्हें साधु के मुकाबले में आने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बाकी बातों की तफसील कल बताऊंगी। मैं कुछ देर में बस जाने का वक्त हो जाएगा। जान, अरियाना मोहब्बत भरे लहजे में बोली। अरियाना कुछ देर मेरे सीने पर सर रखे लेटी रही और उसके बाद अलविदा कहकर रुखसत होगी। जाते हुए अरियाना मुझे हदायत दे गई थी। इसके जाने के बाद भी देर तक बदन इसके खुमार में टूटता रहा। ना जाने कब तक मैं इन ख्यालात में खोया रहा और आखिरकार सो गया। सुबह खिलाफ मामूल मैं जल्दी उठा। हालांकि जिस्म बुरी तरह टूट रहा था, मगर बहुत से जरूरी काम निपटाने थे। मैंने लाहौर में नौकरी का बहाना करके किसी तरह घर वालों को कायल किया। ये बहुत लंबी कहानी है। घर वाले इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि मैं जो नौकरी करने में खुद दिलचस्पी नहीं लेता था, उसे रातों रात ऐसा क्या हो गया है कि नौकरी के लिए तैयार हो गया है, और भी इतनी दूर। मैंने घर वालों को पर वादा कर दिया था कि मेरे काम की नौयत ऐसी है, पूरे पंजाब और बलोचिस्तान तक जाना पड़ेगा, तो राब्ता कम ही मुमकिन हो पाएगा। किस्सा मुख्तसर, मैंने एक जोड़ा कुछ जरूरत की चीजें और सुरमा, एक छोटे से बैग में रखा और घर वालों को अलविदा कहकर 9 बजे घर से कैंट स्टेशन जाने का कहकर निकल गया। मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, कॉटन की, जो काफी खुली थी। महल्ले से निकलकर एक मुनासिब जगह देखकर मैंने मंत्र पड़ा और नादीदा हो गया। अपनी पेशानी पर सुरमा मैंने घर से निकलते वक्त लगा चुका था। नादीदा होकर मैंने मुख्तसर सा बैग अपनी कमीज के अंदर किया और वापस घर की तरफ चल पड़ा और घर की साइड दीवार में से गुजरते हुए अपने कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचकर मैंने बैग बेड के नीचे रखा, कमरा अंदर से लॉक किया और बेड पर लेटकर अरियाना का इंतजार करने लगा। अरियाना के इंतजार में बहुत वक्त गुजरना मुश्किल हो गया था, मगर आखिरकार 2:45 बजे के करीब मुझे कमरे में अरियाना की खुशबू महसूस हुई। मैं उसे महसूस करके बेड पर उठकर बैठ गया। चलो इमरान, बाकी बातें पहुंच कर करें। ये कहते हुए अरियाना मेरा हाथ थामा। मैंने बैग बेड के नीचे से निकालकर कमीज में छुपाया और हम कमरे से निकलकर हवा में परवाज कर गए। जमीन और शहर की रोशनियां हमारे कदमों के बहुत नीचे रह गई। शहर खत्म होने के बाद अंधेरे का सफर शुरू हुआ और बहुत देर तक फिजा में सफर के बाद
हम एक हसीनो जमील जगह पर पहुंच गए। चांद की रोशनी में सब कुछ बहुत ख्वाबनाक था। पहाड़ों के दरमियान छोटी सी हसीन वादी थी। एक तरफ जंगल का तवील सिलसिला, दूसरी तरफ बुलंद व बाला पहाड़ और जंगल की तरफ जाते एक खूबसूरत सी झील। आर्याना मेरी महबत देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हें पसंद आई ये जगह इमरान? बहुत खूबसूरत हसीन है। कौन सी जगह है ये आर्याना? मैंने सवाल किया। आर्याना ने मेरा हाथ थामा और एक पहाड़ की तरफ चल पड़ी। ये हमारे रियासत के शमाल की